Hello students, good morning. This is the third video on the chapter the tsunami. अभी हम देखेंगे यूनिट थ्री में क्या होता है. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसको देख के आपको डिस्क्राइब करना है कि आप क्या देख रहे हो वर्ड्स और फ्रेजेस में, जैसे कि काम, ब्लू सी, ruined hearts. Before the giant waves stamped into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Giant मतलब ऐसे राक्षस जैसे जो वेव्स होते हैं जो सुनामी में किनारे पर पहुंच जाते हैं और बहुत सारे धन जीवन की हानि करते हैं. कोस्ट को आने से पहले वो जो लहरें होती हैं बड़े बड़े, उसके कोस्ट को आने से पहले इंडिया और श्रीलंका में वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को ऐसा लगता था जैसे कि उन्हें पहले से ही पता चल जाता था कि कुछ गलत होने वाला है. दे वर वेरी स्ट्रेंजली बिहेविंग, बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से वो लोग बिहेव करते थे. दे फ्लेड टू सेफ्टी, तो अच्छी सेफ जगह पर वो लोग भाग जाते थे. According to आई विटनेस, जो लोगों ने अपनी आँखों से देखा है अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड. एलिफेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़ोरों से चिल्ला कर ऊंची जगह पर चले जाते हैं. डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स. डॉग्स क्या करते हैं, बाहर जाने के लिए मना करते हैं. फ्लेमिंगोज अबांडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. जो फ्लेमिंगोज बर्ड्स होते हैं वो अपने जो ब्रीडिंग एरियाज होते हैं नीचे होते हैं उसे छोड़कर भागते हैं. एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट. एंटाइज्ड मतलब डिज़ायर, वो इच्छा प्रकट नहीं करते फिर से अपने शेल्टर्स को आने के लिए, जू के एनिमल्स. सो ये सारे स्ट्रेंज बिहेवियर्स वो लोग दिखाते हैं, शायद उनको पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है. जनरली क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के पास 5 सेंसेस हैं, लेकिन एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होने की बिलीव की जाती है, जिससे कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि अर्थ इज़ गोइंग टू शेक. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. Others experts say that उनकी जो एक्यूट मतलब वेरी हाई जो उनकी हियरिंग होती है उसकी वजह से उनको हेल्प मिलता है कि अर्थ की वाइब्रेशन को वो लोग सुन पाते हैं. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. Approaching मतलब कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, इसके बारे में उनको पहले से ही पता चल जाता है ह्यूमंस के रियलाइज़ करने से बहुत पहले. वी कैन बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट. हम श्योर नहीं हो सकते कि उनके पास सिक्स्थ सेंस है या नहीं, बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल मोर देन 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन जो फैक्ट्स बताते हैं कि एनिमल्स से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है. ओवर 150,000 इन ए डज़न कंट्रीज़. 12 से ज़्यादा देशों में उनकी लोगों की डेथ हुई है, लेकिन एनिमल्स की डेथ होने की रिपोर्ट नहीं आई है. अलॉन्ग इंडियाज़ कुडालोर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. पेरिस मतलब धूल में मिल गए, मिट्टी में मिल गए हज़ारों लोग, लेकिन बफालोज और गोट्स और डॉग्स को कोई भी हानि नहीं पहुंची. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स. जो श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं. 60 visitors were washed away from the पाटानंगला बीच इनसाइड द पार्क. जो बीच है पार्क के अंदर, उसमें से 60 विजिटर्स वहाँ से बह गए. बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड. लेकिन कोई भी एनिमल की डेड बॉडी, कार्कसेस मतलब डेड बॉडी नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफालोज. वहाँ पर सिर्फ
दो वाटर बफालोज के कार्कसेस मिले थे। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. So, सुनामी हिट होने के 1 घंटे से पहले देखिए लोगों ने देखा था कि जो एलिफेंट्स थे वो बीच से दौड़ते हुए भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gala said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका के एक जेंटलमैन ने बोला कि जो गाला कोस्ट में नियर के रहते थे, उनके जो 2 डॉग्स थे उन्होंने डेली रन के लिए जो जाते थे उन्होंने उस दिन जाने के लिए मना कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। लेकिन यूजुअली क्या होता है, वो आउटिंग में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज़ टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उन्होंने उस दिन जाने के लिए मना कर दिया और उसकी वजह से उनकी लाइफ सेव हो गई। ये कंप्रिहेंशन चेक है और ये है, आपको इस बॉक्स में से वर्ड्स चूज़ करके लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर है। आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल डैश और डैश। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको जो वर्किंग विथ लैंग्वेज है वो समझाना चाहती हूँ। नंबर 2 देखो, द verbs गिवन इन ब्रैकेट्स विल गिव यू ए क्लू। वहाँ पर हमें क्लू भी दिया गया है और इसको हमारे फॉर्म को चेंज करके यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि द अर्थ ट्रेम्बल, अर्थ थर रहा था, बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द डैश, फेल्ट द ट्रैम्बलिंग होगा। इसका थोड़ा फॉर्म चेंज करके हमको इसको यहाँ पर यूज़ करना है। व्हेन द जू वॉज फ्लडेड देयर वॉज अ लॉट ऑफ डैश एंड मैनी एनिमल्स एस्केप्ड इनटू द कंट्री साइड, ए लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। जो भाव से नाउन का फॉर्म चेंज होता है, हम जहाँ पर सॉफिक्स ऐड करते हैं, जैसे कि कन्फ्यूज़ में SION ऐड होता है, कन्फ्यूज़न होता है। ट्रेम्बलिंग में ING ऐड होकर टेम्बलिंग हुआ है। उसके बाद रिलीफ इसका नाउन फॉर्म है RELIEF। उसके बाद रेस्क्यू, उसके बाद एक्साइट होगा एक्साइटमेंट। और ये देखो, स्टडी द सेंटेंसेस कलम A एंड B। यहाँ पर एक्टिव और पैसिव का यूज़ दिया गया है, जो कि हमने क्लास 7th में पढ़ा है। मेघना वाज स्वेप्ट अवे, मेघना वाज स्वेप्ट अवे, ये पैसिव सेंटेंस है। द वेव स्वेप्ट मेघना अवे, ये एक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा पैसिव वॉइस में है, उसको आपको लिखना है। आपको तो पता होगा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन फॉर्म में है, सब्जेक्ट पहले फॉर्म में है, पहले सेंटेंस में आ रहा है, तो वो है एक्टिव वॉइस। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली है, तो वहाँ पर होगा पैसिव वॉइस। ये आपको लिखना है एक्टिव और पैसिव। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। ये देखो, कंप्रिहेंशन चेक है यूनिट 3 का। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड? नॉट एनी एनिमल्स डाइड। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? 6 विजिटर्स एंड ओनली 2 वाटर बफालोज डाइड एट द याला नेशनल पार्क। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर यूज़ करना था। जो आई डोंट नो इफ संजीव was cheerful, ambitious or humorous. Think that he was very brave, heroic and selfless, brasher and careless. What do people say about the elephants of Yala National Park? उन्होंने बोला कि 1 घंटे से पहले वो बीच से भाग रहे थे, रनिंग अवे फ्रॉम द Patanangala beach about an hour before the tsunami hit. How are Meghna and Alma's stories similar? ये आपको आंसर लिखना है। वास्टेवे, उनके दोनों के फैमिलीज़ बह गए थे पानी में और वो दोनों ही पानी में फ्लोटिंग कर रहे थे।
What did the dogs in Gala do? The dogs at Gala refused to go out for their daily run on the beach. Why there are many words in one column and not in the others? देखो यहाँ पर फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट और नाइदर स्लो नॉर फास्ट के मूवमेंट्स को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। फास्ट मूवमेंट होगा अर्थक्वेक, रस्ट, ट्रेमर, स्वेप्ट, रैन, फेल, क्लाइम। स्लो मूवमेंट में फ्लोटिंग, रिसीड और नाइदर स्लो नॉर फास्ट में सिर्फ वॉकिंग। इसका आंसर यही है कि दिस इज़ बिकॉज द स्टोरी इज़ अबाउट सुनामी, क्योंकि स्टोरी ही सुनामी की वजह से, सुनामी के ऊपर है, जो कि एक फास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर है। वाटर का फास्ट मूवमेंट होता है, उसको ही सुनामी बोलते हैं। सो जो भी एक्शंस होंगे वो फास्ट ही होंगे। ऑल द इमीडिएट एक्शंस आर फास्ट, सच एज रनिंग, क्लाइंबिंग एंड स्वीपिंग अवे ऑफ द पीपल बाय वाटर। ये आपको जो मैंने बोला था, एक्साइटमेंट, रेस्क्यू, रिलीफ, कन्फ्यूज़न, ट्रैम्बलिंग, एक्टिव पैसिव में लिखना है ए, द टायर्स पी, थर्ड है ए, फोर्थ पी, फिफ्थ ए एंड सिक्स्थ है ए। ये भी एक्टिव और पैसिव के लिए लिखा गया है। इसका भी आंसर है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड नॉट हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी है, इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर, व्हाट डू यू थिंक शी वुड शेयर विथ हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। क्वेश्चन नंबर 7, what are the two different ideas about why so few people animals were killed in the tsunami? Okay students, this is all about your chapter the tsunami. This chapter ends here. I shall start a new chapter in the next video. Thank you. Bye.